बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरख्वास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमा कर वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आसानी से आप तक पहुँचती रहें। नाजरीन, पाकिस्तान में लाक़ानूनियत और इदारों की जो गुंडागर्दी है और इदारों की ताकत का वहशियाना जो है खेल, वो पूरी आबोताब के साथ जारी है। कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन, जिनमें सनम जावेद, अफशा तारिक, अशमा शुजा और शाबानू गुरचानी शामिल हैं, उनकी ज़मानत मंजूर हुई थी, लेकिन कल कोट लखपत जेल से रिहाई के बाद उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया इसका अभी तक कोई नहीं पता, किसी अदालत में उनको नहीं पेश किया गया। यानी वाज़ेह अहकामात के बावजूद पुलिस जो है वो पता नहीं किसकी इमा पर ये सब कुछ कर रही है। और उसके साथ साथ नाजरीन, सिर्फ यही नहीं, शेख रशीद साहब का जो केस है उसमें भी पिंडी हाई कोर्ट के आरपीओ ने आज जवाब दिया है इस्लाम अपना पिंडी हाई कोर्ट में कि जी शेख रशीद जो है वो उनके पास नहीं है, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। और जहाँ से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो जगह भी पिंडी पुलिस की हदूद में नहीं आती। तो फिर जज साहब जो है उन्होंने इस पर इजहार बरमी भी किया और कहा कि अगर वो कल को पिंडी से मिले तो फिर आपके खिलाफ जो है वो केस चलाएंगे हम। तो उन्होंने फिर मोहलत तलब की कि जी हमें 1 हफ्ते की मोहलत दी जाए। और फिर जज साहब ने ये केस जो है उनकी बाजियाबी के हवाले से 1 हफ्ता तक जो है यानी 2 सितंबर तक उन्होंने मुलतवी कर दिया। उसके साथ साथ नाजरीन, जब अदालती सतह पर और हाई कोर्ट की सतह पर वाज़ेह किस्म की बदयानतियां नजर आने लग जाए और इम्तियाज बढ़ता जाए उन लोगों के साथ जो इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों में आते हैं, तो फिर जाहिर है ये निज़ाम इंसाफ जो है इस पर लाहौल वला भी पड़नी चाहिए। और इस अगर इस निज़ाम से लोग मायूस हैं तो फिर उनकी मायूसी भी जो है वो गलत नहीं है। कल नाजरीन इमरान खान साहब की दरख्वास्त जमानत जो है वो साइफर केस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में जमानत के लिए उनकी जो दरख्वास्त थी वो फिक्स थी। तो उस पर जो है वो आर्गूमेंट्स नहीं हुए, उनके वकला ने बार बार रिक्वेस्ट भी की, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जानिब से एफआईए की जानिब से ये ऑब्जेक्शन आया था कि जी इस केस की समाअत जो है वो इन कैमरा की जाए, ओपन कोर्ट में समाअत ना की जाए। तो इस दरख्वास्त पर फिर जज साहब ने जो है वो फैसला महफूज कर लिया था। कल फैसला नहीं सुनाया गया, तो वो फैसला जो है वो आज सुनाया गया। और आज जज साहब ने, जो आमिर फारूक साहब हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने फरमाया कि जी अगर प्रोसिक्यूशन इस केस की समाअत जो है वो इन कैमरा चाहती है, ओपन कोर्ट में समाअत नहीं चाहती, तो फिर अलहदा से दरख्वास्त दायर कर दे। साइफर केस की समाअत जो है वो ओपन कोर्ट में होगी आइंदा समाअत। और लेकिन उसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो जमानत की दरख्वास्त थी उसके लिए तारीख फिक्स नहीं की गई। एक तो तारीख फिक्स नहीं की गई चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, और दूसरा जो है वो प्रोसिक्यूशन को एक रास्ता दिखा दिया गया है कि अब आप एक अलहदा से दरख्वास्त जो है वो दायर करें। डेफिनेटली जब अलहदा से दरख्वास्त दायर की जाएगी तो फिर उस पर बहस भी होगी, उसका जवाब भी आएगा। यानी इमरान खान साहब की जमानत को मजीद लंबा करने के लिए और लटकाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो प्रोसिक्यूशन को फैसिलिटेट करती हुई नजर आ रही है। और ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी अफसोसनाक है। उसके साथ साथ नाजरीन, आज साइफर जो ट्रायल है उसमें चूंकि खान साहब की आज पेशी थी अटक जेल में, तो आज जो है खान साहब ने न सिर्फ जज को हक्का बक्का किया है बल्कि उन्होंने अपने वकला को भी हक्का बक्का कर दिया। जो जज साहब थे आज जब वो समाअत के लिए गए तो उन्होंने बड़े खुशगवार मूड में इमरान खान साहब से कहा कि जी आपकी अगली मुलाकात जो है आपसे वो अडयाला जेल में होगी और वहाँ आपके लिए बेहतरीन सहूलियात होंगी। अब चूंकि इमरान खान साहब की वो उनके वकला की जानिब से पिटीशन फाइल की गई थी कि इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला की अटक जेल की बजाय जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, तो वो दरख्वास्त मंजूर हो गई थी और उस पर आज फैसला जो है वो भी आ गया। लेकिन अब जज साहब के इस बात के बाद इमरान खान साहब ने जो है वो जो जवाब दिया उसने ना सिर्फ जज साहब को हक्का बक्का कर दिया बल्कि प्रोसिक्यूशन के साथ साथ इमरान खान साहब के जो वकला थे वो भी हैरत ज़दा हो गए। तो इमरान खान ने कहा कि जी मुझे अडयाला जेल और सहूलियात से, अडयाला जेल की सहूलियात से कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं यहीं अटक जेल में ठीक हूँ, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये बड़ा सरसरी से अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। और इस पे जो है वो प्रोसिक्यूशन वाले भी वो भी हैरान हुए, इमरान खान साहब के वकला जो है वो भी हैरान हुए जिन्होंने अडयाला मुंतकिली की एप्लीकेशन जो है वो पिटीशन फाइल की थी। तो फिर जज साहब ने बड़े यानी सवालिया नजरों से जब इमरान खान साहब के वकला की तरफ देखा
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے لیے ضروری ہے، خان صاحب کی جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقلی، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیس کے مختلف کیسز کے جو نکات ہیں ان کی تحریک کے لیے ہمیں روزانہ اٹک آ کر ملنا پڑتا ہے، جس کے لیے ایک تو ہمیں طویل سفر کرنا پڑتا ہے، دوسرا وہ پیٹرول کے اخراجات بھی ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ پیٹیشن فائل کی تھی کہ خان صاحب کو اٹک کی بجائے جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ تو بہرحال وہ آج شاہ محمود قریشی صاحب کی اور خان صاحب کی جو ہے وہ اس میں ان کو مزید 10 ستمبر تک کے لیے ان کا جوڈیشل ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا۔ لیکن خان صاحب کی یہ بات ان لوگوں کے منہ پر ایک تمانچہ ہے جو یہ گفتگو کرتے تھے کہ جی وہ نشہ کرتے ہیں، وہ نشے کے بغیر چل نہیں سکتے، وہ نشے کے بغیر بات نہیں کر سکتے۔ ناظرین 50 دن جو ہے وہ مکمل ہو گئے عمران خان صاحب کو، 5 اگست کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا، اور 5 اگست سے لے کر اب تک آج ان کے 50 دن سے زائد ہو گئے، 51 دن ہو گئے ہیں۔ تو ان لوگوں کے منہ پر یہ تمانچہ ہے، یہ ساری گفتگو جو یہ کہتے تھے کہ جی وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ ٹوٹ جائیں گے، وہ 24 گھنٹے میں ہی اپنی شکست تسلیم کر لیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ مرد آہن ثابت ہوئے ہیں، اور آج جو گفتگو انہوں نے کی ہے، یقیناً یہ گفتگو جو ہے ان کے ایک وکلاء کو بھی اس سے حوصلہ ملا ہے، اور دوسرا ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، جو کارکنان ہیں، ان کو بھی حوصلہ ملا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہرحال ٹوٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ لیڈر ہیں، اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہیں اس برداشت کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں یہ بڑے چونکہ تجربات ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں طاقتور لوگ، ایک ایسے شخص کو بھی اس ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا تھا جس کا شناختی کارڈ پاکستان آنے کے بعد بنا تھا، اور اب بھی یہ جو نگران وزیر اعظم ہیں، وہ جیسے خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارا 5 ناموں پر اتفاق ہوا تھا، لیکن یہ کاکڑ صاحب جو ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے، ان کو کون لے کے آ گیا۔ خورشید شاہ صاحب نے تھوڑی سی ڈنڈی ماری ہے، ویسے میں ان کا احترام کرتا ہوں، وہ بتا دیتے کہ جی کون لے کے آیا تو زیادہ بہتر تھا، ہمارے جیسے جو کم علم لوگ ہیں ان کی معلومات میں بھی تھوڑا سا اضافہ ہو جاتا۔ ناظرین، انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ جی صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ عمران خان صاحب اور ان کے جو قائدین ہیں ان کے بغیر بھی ممکن ہے۔ تو اس بات پر جو ہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنا بڑا سخت رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا۔ آج وہ کاکڑ صاحب نے پھر مختلف بات کی ہے کہ جی انتخابی عمل جو ہے وہ بڑا صاف شفاف اور آزادانہ ہوگا، اور انتخابی عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروپ کی مخالفت یا حمایت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے نہیں کی جائے گی۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ بات بڑی مضحکہ خیز ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں آنے سے روکنے کے لیے انتخابات میں دھاندلی کرے گی۔ تو ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا وہ بیان جو ہے غیر جمہوری قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ عدالتوں نے ابھی عمران خان اور ان کے رہنماؤں کو، یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ مختلف مقدمات میں جیلوں میں ہیں، ان کے جرم کا بھی تعین کرنا ہے۔ کاکڑ صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ بڑا غیر جمہوری ہے، اور ان کے دعوے جو ہیں وہ بھی غیر جمہوری ہیں۔ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ یعنی انتخابات کرانے کا جو عمل ہے یہ ان کا یا ان کی حکومت کا یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ صاف اور شفاف انتخابات کیسے ہوتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جو گرفتاریاں ہوئی ہیں انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے اس کو غیر فعال کر دیا گیا ہے، جبری علیحدگی کروائی گئی ہے، لا تعداد جو ہے وہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اظہار رائے اور اجتماع، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جی اظہار رائے اور اجتماع پر جو ہے وہ پابندی اور قدغنوں سے لیول پلینگ فیلڈ جو ہے اس کا وہ نظر نہیں آ رہی۔ اور پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے بھی انہوں نے بڑی تنقید کی کہ جی عدالت عالیہ کے بار بار احکامات کے باوجود جو ہے ان کو گرفتار کیا گیا، اور صرف گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک بھی کیا گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے کی ہیں۔ ناظرین، یہ ٹولہ جو اس وقت برسر اقتدار ہے اور وہ ٹولہ جو اس سے پہلے برسر اقتدار تھا، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک طرف تو یہ کاکڑ صاحب فرماتے ہیں، مطلب شرم آنی چاہیے جھوٹ بولتے ہوئے قوم سے ٹی وی پہ بیٹھ کے، ایک شخص جو اس ملک کے بھلے نگران وزیر اعظم ہی صحیح لیکن یہ منصب کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم انتخابی عمل صاف شفاف اور آزادانہ کرائیں گے، انتخابی عمل میں انتظامی سطح پر کسی خاص گروپ کی مخالفت یا حمایت نہیں کی جائے گی۔ اب اگر اسی بات کو سامنے رکھا جائے، صداقت علی عباسی صاحب جو ہیں وہ آج کئی دن ہو گئے ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، حکومت آپ کی ہے، ادارے آپ کے ماتحت ہیں،
तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप मुखालफत नहीं कर रहे। शेख रशीद साहब को आज 10 दिन से जायद हो गए हैं, उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, पुलिस कह रही है वो हमारे पास नहीं है। उस्मान डार जिनको कराची से गिरफ्तार किया गया, उनको अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली 4 खवातीन जिनकी कल जो है वो जमानत मंजूर हुई है कोर्ट से और उनकी रिहाई की रोककार जेल पहुंची है, उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान साहब पर जो साइफर की एफआईआर है वो आपके दौर में दर्ज की गई है। इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों लोगों को आपके दौरे हुकूमत में गिरफ्तार किया गया और आप कितने धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं कि जी हम किसी खास इंतजामी सतह पर किसी खास ग्रुप की हिमायत या मुखालफत नहीं करेंगे। मुखालफत या हिमायत कैसे होती है? आप ही के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराने पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के जो रंग है उस रंग के गुब्बारे छोड़ने पर आपने पाबंदी लगाई हुई थी। आपने पता नहीं किन लोगों को बैठ कर ये मुखातिब करते हैं और किन लोगों से बैठ के इतने धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, और आगे भी जो चुगद और अहमक किस्म के चुगद लोग बैठे होते हैं वो भी इनसे नहीं पूछते कि आप जो है ये बकवास, इंतहाई माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो, कि ये बकवास किसके सामने आप कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त भी पूरे पाकिस्तान में किसी सियासी इज्तिमा की इजाजत नहीं है, किसी कॉर्नर मीटिंग की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ढूंढा जा रहा है। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मीटिंग नहीं कर सकती, जो पार्लिमानी लीडर्स हैं उनके, या वो इलेक्टेबल्स या वो एमएनएस एमपीएस सेनेटर्स, उनकी मीटिंग जो है वो भी जूम पर हो रही होती है, और आप कहते हैं कि जी हम किसी की हिमायत या मुखालफत नहीं करेंगे। आप इससे ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुखालफत क्या कर सकते हैं? लेकिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब याद रखें, ये जितने जराइम आप कर रहे हैं ये जराइम है बुनियादी तौर पर, कानूनी और आईनी तौर पर अगर देखा जाए, जो आपका मैंडेट है, आप उस मैंडेट से बाहर जाके ये सब कुछ कर रहे हैं। एक तो आप कौमी खजाने का बेदर्दी से इस्तेमाल करते हुए आप अमेरिका से फ्रांस चले जाते हैं, वहां अपनी फैमिली को डिनर करा रहे हैं, फ्रांस से आप इंग्लैंड आ रहे हैं। आप इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम नहीं है। आप इस काम के लिए आए थे कि इंतखाबात करें, और इंतखाबात कराने के बाद जहां से आए हैं वहीं तशरीफ ले जाएं। आप इस मुल्क पर कोई हक हुक्मरानी आप नहीं रखते, इन लोगों के मुंतखब नुमाइंदे आप नहीं है। तो आप मेहरबानी करें और अपनी डोमेन में रहें तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, वरना एक वक्त आएगा जब आप भी कटहरे में खड़े होकर अपने गैर कानूनी अफआल और इकदामात का जवाब दे रहे होंगे। नाजरीन, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस मुल्क की रियासत, इस रियासती इदारों के जो ज्यादती हैं वो अपनी जगह, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो अदालती ज्यादतियां की जा रही हैं, मैं वो आपके गोश गुजार पहले भी कर चुका हूँ। आज भी प्रोसिक्यूशन को साइफर केस में चीफ जस्टिस साहब ने फैसिलिटेट करते हुए ये कह दिया कि जी अगर आप इन कैमरा समात कराना चाहते हैं तो फिर अलहदा से दरखास्त दे दें। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।